बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीएमपी न्यूज़ में हूँ आपके साथ लुबना चौधरी। टीएमपी न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे खसूसी नुमाइंदा की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर की सियासत में नई जहत, मियां अनाम लालिका जोया की मुलाकात के सियासी मानी खामोश कलम। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़ज़ा में जहां जनूबी पंजाब के कई अजला तरक्याती अदम तवाज़न और हुकूमती बेतुजीही का शिकार हैं, वहां बहावलनगर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान रुकन पंजाब असम्बली मियां अनाम लालिका जोया की सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी से मुलाकात एक अलामती सियासी वाक़े के तौर पर देखी जा रही है। ये मुलाकात महज रस्मी नोयत की नहीं बल्कि जनूबी पंजाब के दरीना मसाइल की बाज़गश्त है। एक ऐसे खित्ते की आवाज़ जो अक्सर बजट, तरक्याती मंसूबा और हुकूमती तरजीहात में पसे पुश्त रहा है। मियां अनाम लालिका जोया ने इस मुलाकात में अपने हल्के पीपी 238 बहावलनगर के अवामी मसाइल, खास तौर पर हालिया सैलाबी तबाहकारियों और मुतासरा खानदानों की बहाली के अमूर को सदर मुमलकत के सामने पेश किया। ये वो लम्हा था जब एक मुकामी नुमाइंदा अपने हल्के के दुख दर्द को कौमी सतह के ऐवानों तक ले गया। इनकी गुफ्तगू ने इस हकीकत को उजागर किया कि बहावलनगर के अवाम सिर्फ इमदाद नहीं बल्कि एहसास शमूलियत और तवज्जो के मुंतज़िर हैं। मियां अनाम लालिका जोया की सियासत का मरकज़ इक़्तिदार नहीं बल्कि खिदमत का असूल दिखाई देता है। वो इन चंद नौजवान रहनुमाओं में से हैं जो नारे नहीं बल्कि अमली किरदार के ज़रिए अपनी शनाख्त बना रहे हैं। सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी की जानिब से उनकी बातों को संजीदगी से सुनना और ताउन की यकीन दहानी ये पैगाम देती है कि पीपल्स पार्टी आइंदा दिनों में जनूबी पंजाब में अपनी तंजीमी मौजूदगी को दोबारा फाल करने जा रही है। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक मियां अनाम लालिका जोया की ये पेशरफ्त बहावलनगर की सियासत में एक नई सिमत और नया बयानिया लेकर आ सकती है। एक ऐसा बयानिया जो नौजवान की आदत, अवामी खिदमात और पॉलिसी पर मबनी सियासत को फ़रोग़ देता है। उनकी ये मुलाकात ये याद दिलाती है कि सियासत का असल जौहर खिदमत, राब्ता और एहसास ज़िम्मेदारी में पोशीदा है। और अगर ये रवश बरकरार रही तो बहावलनगर की सरजमीन से उठने वाली ये आवाज़ जनूबी पंजाब की सियासत में उम्मीद, खिदमत और बेदारी की अलामत बन सकती है।